तो हम लोग रिंग थ्योरी में रिंग होमोमॉर्फिज्म के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी 6th क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट आर बी दी रिंग ए बी बी ए सच दैट ए एंड बी दोनों जेड के एलिमेंट्स है एंड हमें एक मैपिंग गिवन है फाई सच दैट आर टू जेड इज डिफाइंड बाय फाई ऑफ ए बी बी ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो यहाँ से हमें शो करना है फाई इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड कार फाई का वैल्यू फाइंड करना है। देन एग्जामिन करना है कार फाई इज ए प्राइम आइडियल ऑफ आर और ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव आर इक्वल्स टू ए बी बी ए, जहाँ पर ए एंड बी दोनों इंटीजर्स है एंड हमें मैपिंग गिवन है फाई सच दैट आर टू जेड जो कि डिफाइंड बाय फाई ऑफ ए बी बी ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट ए बी बी ए एंड सी डी डी सी ये दोनों आर के एलिमेंट्स है फॉर ए बी सी एंड डी चारों के चारों इंटीजर्स। ठीक है, चारों के चारों इंटीजर्स के रिंग के एलिमेंट्स है। सो देयरफॉर यहाँ से हम इस फाई को एक रिंग होमोमॉर्फिज्म शो करेंगे। तो उसके लिए फाई ऑफ ए बी बी ए प्लस सी डी डी ए सॉरी डी सी दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाई ऑफ ए प्लस सी बी प्लस डी बी प्लस डी ए प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फाई ऑफ ए बी बी सी इक्वल्स टू ए माइनस बी है तो यहाँ पर हमें फाई ऑफ ए प्लस सी बी प्लस डी ए प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए बी बी ए प्लस फाई ऑफ सी डी डी सी। ठीक है, अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑल्सो फॉर फाई ऑफ ए बी बी ए डॉट सी डी डी सी दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाई ऑफ ए सी प्लस बी डी ए डी प्लस बी सी ए डी प्लस बी सी एंड ए सी प्लस बी डी। ठीक है, नाउ दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए सी प्लस बी डी माइनस ए बी प्लस बी सी दिस इक्वल्स टू ए सी माइनस ए बी प्लस बी डी माइनस बी सी जो कि इक्वल्स टू होगा अगर यहाँ से हम ए को कॉमन ले लें तो सी डॉट डी माइनस बी कॉमन लेने पर सी डॉट डी। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी डॉट सी माइनस डी दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए बी बी ए डॉट फाई ऑफ सी डी डी सी। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाई एक रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा। फाई इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अभी हमें फाई को एक ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म शो करना होगा। सो नाउ लेट ए बिलोंग्स इन जेड कोडोमेन रिंग कोडोमेन हमने मान लिया। तो इसके लिए टेकिंग ए ज़ीरो ए बिलोंग्स इन आर हम बोल सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर फाई ऑफ ए ज़ीरो ए इक्वल्स टू मिल जाएगा ए माइनस ज़ीरो दैट इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर ए का एक फ्री इमेज हमें मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं फाई इज एन ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म। फाई एक ऑन टू मैपिंग है। ठीक है, ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म। सो देयरफॉर बाय रिंग आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम यहाँ पर अगर हम रिंग आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम 1 को यूज़ करें आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम 1 हम बोल सकते हैं यहाँ पर आर बाई कार फाई नियरली इक्वल्स टू जेड होगा। ठीक है, सो हियर जेड इज
एंड इंटीग्रल डोमेन, यहाँ पर z एक इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन, बट यहाँ पर z एक फील्ड नहीं है। हमें पता है रिंग ऑफ इंटीजर्स एक इंटीग्रल डोमेन होता है लेकिन एक फील्ड नहीं होता। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं कर्नल ऑफ फाई इज ए प्राइम आइडियल। कर्नल फाई एक प्राइम आइडियल होगा ऑफ आर बट नॉट ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अभी 7th क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट 5 मैपिंग सच दैट आर टू आर डैश बी ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। देन हमें प्रूव करना है फाई ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन इंटू फाई ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन आर एंड ऑल एन बिलोंग्स इन जेड। एंड दूसरे में हमें प्रूव करना है फाई ऑफ ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए होल टू द पावर एन फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन आर एंड ऑल एन बिलोंग्स इन एन। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है वी हैव फाई सच दैट आर टू आर डैश इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म, एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें शो करना है फाई ऑफ एन ए इक्वल्स टू एन डॉट फाई ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन आर एंड फॉर ऑल एन बिलोंग्स इन जेड। ठीक है, इंटीजर का रिंग। तो यहाँ पर लेट हम मान लेते हैं ए बिलोंग्स इन आर, तो देयर पर हमें मिल जाएगा फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए। दिस इम्प्लाई फाई ऑफ 1 इंटू ए इज इक्वल्स टू 1 डॉट फाई ऑफ ए हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं द रिजल्ट इज ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू 1। एन इक्वल्स टू 1 के लिए हमें फाई ऑफ एन ए इज इक्वल्स टू एन डॉट फाई ऑफ ए मिल रहा है। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे तो 1 के लिए ये रिजल्ट ट्रू हो रहा है। तो अभी लेट अस assume the result be true for n इक्वल्स टू k, जहाँ पर k का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है। सो देयरफॉर हमें फाई के ए इक्वल्स टू मिल जाएगा k डॉट फाई ए दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ के ए प्लस फाई ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू k इंटू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू k प्लस 1 इंटू फाई ऑफ ए। ठीक है, सो देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू k प्लस 1। एन इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। whenever it is true for n greater than equals to k। ठीक है, सो देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम बोल सकते हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पर फाई ऑफ एन ए इक्वल्स टू हो जाएगा एन इंटू फाई ऑफ ए फॉर ऑल एन बिलोंग्स इन इंटीजर्स। ठीक है, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है फाई ऑफ ए टू द पावर एन इक्वल्स टू फाई ऑफ ए उसका होल टू द पावर एन, जहाँ पर ए आर में बिलोंग करता है एंड एन बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर का रिंग। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स इन आर। सो देयरफॉर फ्रॉम फाई ऑफ ए इक्वल्स टू फाई ऑफ ए हम बोल सकते हैं ए इम्प्लाई करता है फाई ऑफ ए टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए इसका होल टू द पावर 1। ठीक है, सो दस हम बोल सकते हैं दस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू 1। एन इक्वल्स टू 1 के लिए यहाँ पर फाई ऑफ ए टू द पावर एन इक्वल्स टू फाई ऑफ ए उसका होल टू द पावर एन, ये वाला रिजल्ट ट्रू होता है। तो अभी हम मान लेते हैं लेट अस एस्यूम द रिजल्ट बी ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के, जहाँ पर k का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। सो देयरफॉर यहाँ पर फाई ऑफ ए टू द पावर k इक्वल्स टू हो जाएगा
फाई ऑफ ए इसका होल टू द पावर के। सो नाउ यहाँ पर हमें फाई ऑफ ए टू द पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू मिल जाएगा फाई ऑफ ए टू द पावर के डॉट ए, दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए टू द पावर के डॉट फाई ऑफ ए, दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए टू द पावर ए का होल टू द पावर के डॉट फाई ऑफ ए, दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए इसका होल टू द पावर के प्लस 1। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस 1। यहाँ पर रिजल्ट ट्रू होगा, इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस 1 व्हेन एवर, अगर ये रिजल्ट ट्रू होता है, व्हेन एवर इट इज़ ट्रू फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। सो देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम बोल सकते हैं, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पर फाई ऑफ ए टू द पावर एन इक्वल्स टू हो जाएगा फाई ऑफ ए इसका होल टू द पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर, दैट इज द रिजल्ट।